मैं शशि कुमार शर्मा स्काउट गाइड एकेडमी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम स्काउट गाइड साहित्य परिचय श्रृंखला के अंतर्गत आपको स्काउटिंग फॉर बॉयज़ का परिचय दे चुके हैं। उसके बाद APRO पार्ट 1, APRO पार्ट 2 और APRO पार्ट 3 का परिचय की श्रृंखला हम जारी कर चुके हैं। आज APRO से संबंधित जो पाठ्यक्रम की पुस्तकें हैं, जिसमें APRO की पाठ्यक्रम को विस्तार से बताया गया है, उन पुस्तकों की हम चर्चा करेंगे। उसमें सबसे पहले एक छोटी पुस्तक है स्काउट गाइड के पथ पर, स्काउट गाइड हैंडबुक। इस हैंडबुक में हमने स्काउटिंग से संबंधित पूरा पाठ्यक्रम प्रवेश से लेकर के और राष्ट्रपति अवार्ड तक का दिया हुआ है। इसके प्रकाशक हैं सत्य स्काउट गाइड प्रकाशन श्री गंगानगर और लेखक हैं शशि कुमार शर्मा और महावीर प्रसाद सरावगी जी। इस पुस्तक में 176 पेज हैं जो बहुत अच्छे मोटे कागज़ पे बनाए गए हैं, छपे हैं, और इसकी कीमत 35 रुपीज़ है। पूरे पाठ्यक्रम के साथ में इसको देने की प्रयास किया गया है। और इसके आकार के पीछे, छोटा रखने के पीछे क्या कारण है, ये हम आपको बाद में बताएंगे। तो इसमें प्रवेश से लेकर के राष्ट्रपति अवार्ड तक के पूरे पाठ्यक्रम को, जितना एक बच्चे को आमतौर पर तृतीय सोपान तक विशेष रूप से आवश्यकता है, उसका पर्याप्त मात्रा में वर्णन किया गया है। सफिशेंट जानकारी इससे वो स्काउट और स्काउट मास्टर प्राप्त कर सकता है। ये पुस्तक स्काउट गाइड में इतनी पॉपुलर है कि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और गुजरात, इन राज्यों में इस पुस्तक का वितरण होता है और वहाँ के विद्यार्थी इसको, स्काउट गाइड इसको पढ़ते हैं। इस संपूर्ण पाठ्यक्रम के अतिरिक्त भी कुछ बातें हमने इसमें विशेष तौर पर दी हैं जो उस पाठ्यक्रम से हट करके हैं। इसमें हमने सबसे पहले तो यही बताया कि स्काउटिंग क्या है और स्काउटिंग क्यों ज़रूरी है बच्चे के लिए। लगभग 20 पॉइंट इस बिंदु पर हमने दिए हैं कि स्काउटिंग की आवश्यकता बच्चे को क्यों है। पहला पॉइंट है देश के बालक बालिकाओं को सुनागरिक तथा देशभक्त के रूप में तैयार करने के लिए। नंबर 2, बालक बालिकाओं का सर्वांगीण विकास करने के लिए। नंबर 3, उन्हें पीड़ित व ज़रूरतमंदों के प्रति संवेदना व समाज सेवा की भाव सिखाने के लिए। नंबर 4, उनके चरित्र व संस्कारों को सुदृढ़ता उसमें लाने के लिए। 5, अपना काम स्वयं करने की आदत डालने के लिए। 6, खुली हवा व प्रकृति के महत्व को समझाने के लिए। 7 में आलस्य, उदासी व निष्क्रियता को दूर कर सदा मुस्कुराते रहने का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए। बच्चे में व्यापक दृष्टिकोण पैदा करने के लिए। शिविर व हाइक द्वारा साहसी जीवन बनाने के लिए। मिलकर काम करने व आपसी समायोजन करके सीखना। कैंप में बच्चा हाइक में एडजस्टमेंट सीखता है, ग्रुप में रहना सीखता है, इसीलिए इसको समायोजन शब्द दिया गया है। नंबर 11, सभी धर्मों के प्रति समभाव जगाने के लिए। 12, युवाओं में आंतरिक अनुशासन पैदा करने के लिए। 13, सामाजिक कुरीतियों व अंधविश्वासों को दूर करने के लिए। नंबर 14, राष्ट्र विकास के कार्यों में सक्रिय सहयोग प्रदान करने के लिए। नंबर 15, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जम्बूरियों, रैलियों, शिविरों में सहभागिता व विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करने के लिए। नंबर 16, आपदा प्रबंधन सीख कर आपदा के समय प्रभावित नागरिकों की सहायता करने के लिए। नंबर 17, PT, आसन, व्यायाम, हाइक द्वारा स्वास्थ्य अच्छा करने के लिए। नंबर 18, बड़ों के प्रति आदर व छोटों के प्रति स्नेह की भावना पैदा करने के लिए। नंबर 19, कम खर्च में जीवन के कार्यों को करने की आदत बनाने के लिए। और अंतिम बिंदु है मानसिक शांति के लिए, क्योंकि जब आदमी स्वस्थ होगा, मानसिक रूप से स्वस्थ होगा, तो निश्चित रूप से वो जो है वो शांत होगा,
मन में प्रसन्न होगा। तो इसमें हमने इसकी प्रगतिशील योजना दी है और साथ में स्काउट कैसे बनता है। इसके अलावा कई बार उनकी समस्या रहती है कि वे नहीं जानते कि अगर उनके विद्यालय में स्काउटिंग नहीं है तो फिर स्काउटिंग से कैसे जुड़े। तो उनके लिए बताया गया है कि एक संस्थागत ग्रुप्स होते हैं और एक स्वतंत्र ग्रुप होते हैं। स्वतंत्र ग्रुप में कप्स भी होता है, स्काउट भी होता है, गाइड भी होते हैं और रेंजर भी होते हैं। तो जिन कॉलेजों में, जिन स्कूल्स में स्काउटिंग नहीं चल रही है या स्काउट मास्टर उपलब्ध नहीं है, वे बच्चे अगर स्काउटिंग में रुचि रखते हैं, स्काउटिंग की गतिविधियों से जुड़े रहना चाहते हैं और इन अवार्ड और सम्मान को प्राप्त करना चाहते हैं, एक सुनागरिक बनना चाहते हैं, वे बच्चे ओपन ट्रूप्स में शामिल हो सकते हैं। इसकी जानकारी आप अपने ज़िले के जिला संगठन कमिश्नर, ज़िले के सीओ से आप संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं कि आपके एलए में वो ओपन ट्रूप्स कहाँ हैं। इसके अलावा इसमें ट्रूप क्या होता है, पेट्रोल क्या होता है, दल नायक, पेट्रोल नायक की क्या होता है, फिर बेडन पाउल के जीवन के बारे में इसमें विस्तार से चर्चा की गई, ईयर के अनुसार ईयर। और उसके बाद फिर एक समस्या और रहती थी कि ज़्यादातर लोग बेडन पाउल के बारे में तो जानते हैं, लेकिन इसके से कुछ प्रणेता थे जिन्होंने स्काउटिंग के लिए बहुत काम किया है, उनको हम लगभग भूल गए हैं। बेडन पाउल ने स्काउटिंग शुरू की, लेकिन आपके ध्यान होगा बहुत अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारतीय बच्चों को स्काउटिंग में सम्मिलित किया जाए। लेकिन ऐसी परिस्थिति में जब देखा कि स्काउटिंग अच्छी चीज़ है तो भारत के कुछ महापुरुषों ने इसको अपने लेवल पर शुरू कर दिया था। अंग्रेजों ने इसको बाद में स्वीकृति दी, लेकिन भारतीयों ने इसको, उनमें से एक पंडित मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर हृदयनाथ कुंजरू और श्रीराम वाजपेयी, जिन्होंने सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन की स्थापना की और इलाहाबाद के अंदर बच्चों को उसमें प्रेरित किया और रैली में उन्होंने भाग लिया। और एक बार आपके ध्यान होगा बेडन पाउल जब यहाँ आए थे तो वह उनको एक बच्चों का कार्य दिखाने के लिए बेडन पाउल को श्रीराम वाजपेयी ने आमंत्रित किया था इलाहाबाद में, और वहीं पर वो झंडे के रस्सी टूटने की या झंडे की पोल के टूटने की घटना हुई थी, जिसको देख करके बेडन पाउल को लगा नहीं, हिंदुस्तान के बच्चे भी बहादुर हैं, साहसी हैं और इन गतिविधियों को कर सकते हैं। तो उन्होंने स्काउटिंग को स्वीकृति दी थी। डॉक्टर श्रीमती एनी बेसेंट, उनका भी हिंदुस्तान की कल्चर में इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। श्रीमद् भागवत गीता का उन्होंने अनुवाद किया है। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो था, पहले उनका विद्यालय था जिसको उन्होंने बनारस यूनिवर्सिटी के नाम पर दे दिया था। तो ये सारी बातें इसको हमने अतिरिक्त रूप से ऐड की हैं। और इसके बाद इसमें 29 पेज पर हमने स्काउट गाइड का प्रगतिशील योजना दी है, जिसमें बताया है कि ट्रुप में सम्मिलित होने के लिए कोई भी स्काउट गाइड 10 साल कम से कम और 17 साल अधिकतम की उम्र में ट्रुप में सम्मिलित होगा और प्रवेश पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद 3 माह बाद उसकी दीक्षा होगी। दीक्षा के 6 माह बाद उसे प्रथम सोपान पास करेगा और प्रथम सोपान के 6 माह बाद वो द्वितीय सोपान पास करेगा। द्वितीय सोपान के 6 माह बाद तृतीय सोपान पास कर सकता है और तृतीय सोपान के 9 माह बाद तक राज्य पुरस्कार प्राप्त कर सकता है। राज्य पुरस्कार के 12 माह बाद वह राष्ट्रपति अवार्ड प्राप्त कर सकता है। ये मिनिमम सीमा है, ये सीमा इससे कुछ अधिक भी हो सकती है। इस तरीके से हम देखते हैं कि एक स्काउट को प्रवेश लेकर के 3.5 साल से 4 साल के बीच में राष्ट्रपति अवार्ड प्राप्त हो सकता है। इसका फिर हमने उदाहरण देकर भी समझाया है। एक डेट ऑफ बर्थ मान लिया हमने, उसके बाद कम से कम तिथि में वो कैसे प्राप्त कर सकता है जिससे बच्चों को फॉर्म भरने में कोई असुविधा न हो, इसका भी एक उदाहरण हमने इसमें दिया है। फिर प्रवेश की योग्यताएं हैं, पाठ्यक्रम है, ये सारा दिया है कि ट्रूप लीडर की बैजेस ये कैसे लगाते हैं, इसका एक चित्र दिया गया है। गाइड्स का यूनिफॉर्म दिया गया है और दक्षता बैज को कैसे लगाता है इसकी संपूर्ण जानकारी इसके अंतर्गत दी गई है। और पोर्टेबल फ्लैग पोल है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें चित्रों के माध्यम से इसको सारे पाठ्यक्रम को किया गया है। तृतीय सोपान तक बहुत अच्छा इसमें डिटेल है, जो बच्चा उसकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। राष्ट्रपति अवार्ड के लिए सामान्य जानकारी, पाठ्यक्रम की जानकारी और राज्य पुरस्कार में भी पाठ्यक्रम की जानकारी और संक्षिप्त जानकारी इसमें दी गई है। क्योंकि राष्ट्रपति अवार्ड में काफ़ी पाठ्यक्रम है, उसके लिए फिर अलग से बुक की हमें आवश्यकता है, तो उसकी सारी
जानकारी इसमें, लेकिन बहुत कुछ इसमें प्राप्त कर सकता है वो। राष्ट्रपति अवार्ड में भी जो ट्रेनिंग सेंटर हैं और एडवेंचर सेंटर है उनकी हमने अलाउ चेटर स्विट्ज़रलैंड में, पेक्स लॉज लंदन में और संगम पुणे के अंदर इंडिया में और कुछ फ्री अफ्रीका के अंदर जो नया सेंटर अभी बना, 5 सेंटर हैं, इनकी भी इसमें चर्चा की गई है। जितने भी महत्वपूर्ण वेबसाइट हैं जिनकी स्काउट को एक एक्टिव स्काउट को आवश्यकता पड़ती है उसकी चर्चा इसमें की गई है। फिर 157 पेज पर दक्षता बैजों के चित्र और उनके नाम दिए गए हैं, क्योंकि कई बार बच्चे को दक्षता बैज होता है उसको पहचान नहीं होती कि कौन सा दक्षता बैज है और इसका सीधा रूप कैसे है, तो इसको भी इसमें दिखाया गया है। 5 पेज में दक्षता बैज जो है दिए गए हैं। इसके बाद एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा जो स्काउटिंग की एक महत्वपूर्ण गतिविधि है, क्योंकि स्काउट सब धर्मों से प्यार करता है, अपने धर्म का सम्मान करता है, दूसरे धर्मों का भी सम्मान करता है। तो नेशनल हेडक्वार्टर ने इसका एक निश्चित प्रारूप बना रखा है जिसके अनुसार ये प्रार्थना सभा की जाती है। उसको भी इसमें हमें ऑल फेथ प्रेयर की भी इसमें दी गई है, उसका क्रम भी दिया गया है। और इसमें आप जानते हैं कि इसको अल्फ़ाबेटिकल से किया, कुछ निश्चित प्रार्थनाएं हैं और उसके बाद जो प्रेयर हैं वो अल्फ़ाबेटिकल रूप से की जाती हैं, तो उसको भी इसमें दिया गया है। इसके बाद कुछ भजन दिए गए हैं, इसके अतिरिक्त कोई भजन आप रखना चाहें निर्गुण भजन, उसका भी इसमें जिक्र किया गया है। और उसके बाद कुछ उसके आवश्यकता की चीज़ें, वंदे मातरम है, हिंद देश का प्यारा झंडा है, सारे जहाँ से अच्छा, ये जो आवश्यक गीत हैं इसके भी इसमें दिए गए हैं। उठ जाग मुसाफिर, कैंपों में जब बच्चा आता है प्रभात फेरी उसके याद नहीं रहती, तो प्रभात फेरी भी इसमें दी गई है। और भोजन से पूर्व प्रार्थना, कई प्रार्थनाएं, 5 प्रार्थनाएं इसमें दी गई हैं भोजन से पहले, और उसके बाद भोजन के उपरांत क्या प्रार्थना की जाती है इसको भी दिया गया। को सिर ज्वाल गीत कहते हैं, वो दिया हुआ, आग हुई है रोशन आओ आओ आग के पास। उसके बाद रात्रि गीत गाया जाता है, सांझ हुई सूरज डूबा, इसका भी जिक्र इसमें किया गया है। और उसके बाद इसमें कुछ निनाद दिए गए हैं। निनाद के बाद में राष्ट्रीय ध्वज रंगीन चित्र में दिया गया है, भारत स्काउट गाइड एसोसिएशन फ्लैग, विशेष स्काउट गाइड फ्लैग, ट्रूप फ्लैग, विशेष गाइड फ्लैग, स्काउट पताका, स्काउट टोली की पताका और गाइड टोली की पताका। ये भी बच्चों को जानकारी नहीं होती, इसका भी इसमें उल्लेख किया गया है। तो ये इस पुस्तक में ऐसी, इसका आकार छोटा इसलिए रखा गया है कि बच्चा इसको जेब में रख सके, तो जब भी वो टेस्ट देता है तो याद रख सकता है, याद करता जाता है। और साथ में जब वो प्रार्थना के लिए जाएगा, सर्वधर्म प्रार्थना के लिए, तो भी इसको साथ ले जा सकता है। जब वह प्रभात फेरी गाए तो भी इसको साथ रख सकता है। जब वह कैंप फायर में जाता है तो भी इसको याद कर सकता है। और कैंप फायर में भी या हाइक में जाते समय उसको बहुत सारे निनाद ईएल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें कुछ लगभग 16 निनाद भी हमें दिए हैं जो उसके बच्चे के काम आ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये स्काउट गाइड के लिए बहुत ही एक उपयोगी पुस्तक है जो प्रत्येक स्काउट गाइड के पास होनी चाहिए। उसको सामान्य जानकारी इससे उसको प्राप्त हो सकती है, और वो बहुत गहराई से अगर जाना की आवश्यकता समझता है तो फिर विशद साहित्य के लिए आगे हम और भी इसमें चर्चा करेंगे। तो उसको अध्ययन करने की हमें आदत डालनी चाहिए। हमारी सबसे बड़ी कमी है, पुस्तक को हम पढ़ना नहीं चाहते, हम केवल या तो काम कर लेते हैं, उसको रिपोर्ट लिखना नहीं सीखते, और या पुस्तक पढ़ते ही नहीं है। तो हमें पुस्तक पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि पुस्तक सबसे अच्छा मित्र होता है और वो हमें सद्मार्ग भी दिखाता है, हमारे तनाव को भी मुक्त करता है। और स्काउट के साहित्य के अतिरिक्त जो हमें दूसरे भी महापुरुषों की जीवनी आत्मकथाएं पढ़नी चाहिए जो हमें प्रेरणा देती है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।